अलग अलग इंडियन टाइप के आपको पराठे भी मिलेंगे। जैसे देखो ये किस चीज़ के पराठे होते हैं, ये भी इसी टाइप का ही होता है, भाई भी बना रहे हैं। इसको रिकॉर्ड करते करते आप वीडियो में देखोगे कि एक कपल आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने वीडियो ख़त्म किया ये कपल मेरे पास आया, स्पेशली लड़का मेरे पास आया, थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया इनिशियली, कह रहा मैन ओके वुमेन नो, क्योंकि यहाँ पे किसी ज़माने में डिस्को होता था। देखो लिखा भी हुआ है डिस्को मागरेब। फ्रूट हालांकि बहुत सड़े हुए हैं, लेकिन फ्रूट के यहाँ पे रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली केले। लगभग 100-150 रुपये का आपको एक केला मिलेगा। हाँ हामी हाँ 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 हाँ। ये एक इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, कोई उधार नहीं है, ना ये किसी से उधार लेते हैं ना ही उधार देते हैं। चलती फिरती सड़क है बिल्कुल ये पोर्ट के यहाँ पे, और इसके ऊपर देखो ये क्या ले आए भाई, पूरी 4x4 वाली बग्गी, पबजी वाली बग्गी लेके यहाँ पे आ गए और फुल शोर करती है ये। और बाकी ये शहर इतना एडवांस है, इतना ओपन माइंडेड है कि यहाँ पे मुझे पहली बार इस पूरे देश में घूमते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, पहली बार ऐसी जगह मिली, ऐसा रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे लड़कियाँ बिना कोई इनकी नॉर्मल ड्रेस डाले, बिना कोई हिजाब डाले यहाँ पे सर्विसिंग कर रही थी। तो ये बहुत ही अलग बात है, बहुत ही ओपन माइंडेड चीज़ है। तो गाइस अभी तक की इस वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको दिखाया कि मैं पहुँचा था दुनिया के 10वें सबसे बड़े देश और एक ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट मुश्किल देश। जैसे इसका नाम है अल्जीरिया, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है और टूरिस्ट के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। तो मैं इस देश में पहुँचा था सबसे पहले इसकी कैपिटल अल्जीयर्स में। मैंने आपको वहाँ पे इस पूरे कंट्री की हिस्ट्री बताई, आपको बेसिक सा आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या था। उसके बाद मैं आपको यहाँ की कंट्री साइड में ले गया, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ के ट्राइबल लोग, जो बर्बर जो ट्राइब्स होती हैं, जो डेजर्ट में रहने वाली ट्राइब्स थी, उनसे आपसे मिलवाया, उनके गांव दिखाया। उसके बाद मैं काफ़ी पुलिस और मिलिट्री के चक्रों में भी पड़ गया था, प्रिजन जेल में जाते जाते बचा। फाइनली इन सब से बचाता मैं पहुंचा हूं अल्जीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर में, जिसका नाम है ओरान। ये दूसरा सबसे बड़ा शहर जाना जाता है अपनी ओपन माइंडेडनेस और अपनी प्रोग्रेसिव सोच की वजह से। जहां एक तरफ ये अल्जीरिया देश इतना ज़्यादा क्लोज है कल्चरली, रिलीजन के हिसाब से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और सब रूल्स इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वहीं पे ये शहर ओरान जो कि बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, यहाँ पे आपको औरतों को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं, लोग बहुत फ्रीडम से जीते हैं, लोग आर्ट को फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं वो हम जानेंगे आज के वीडियो में, और साथ ही में मैं आपको दिखाऊंगा ये प्यारा प्यारा शहर। ओरान शहर अफ्रीका का और साथ ही में अल्जीरिया का एक बहुत ही एडवांस शहर है, और यहाँ पे आपको इस टाइप की ट्रैम चलती हुई भी मिलेगी। और ये ट्रैम का नेटवर्क छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा नेटवर्क, लगभग 18 से 20 किलोमीटर इस पूरे शहर में अलग अलग लोकेशन पे ये ट्रैम जाती है, और इसका नेटवर्क आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। साथ ही में ये ट्रैम काफ़ी इको फ्रेंडली है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ट्रैम है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी। ये मेरे पीछे यहाँ का ओपेरा हाउस का थिएटर है, और इसका आप आर्किटेक्चर देखोगे तो भाई बिल्कुल आपको फ्रेंच स्टाइल में मिलेगा। वही आर्किटेक्चर आपको यहाँ के आसपास की सारी बिल्डिंग में दिखेगा। मेरे पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सब आपको मोस्टली फ्रेंच आर्किटेक्चर से ही मिलेंगी। पहले यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी स्पेनिश आर्किटेक्चर वाली भी होती थी, लेकिन स्पेनिश ने रूल यहाँ पे बहुत पहले किया था। जो लेटेस्ट रूल था वो फ्रेंच का था, और खासकर इस ओरान शहर के ऊपर फ्रेंच का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पे इनकी ओपननेस को लेके आए। क्योंकि फ्रेंच लोग आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव होते हैं आर्ट में, म्यूज़िक में, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो वो उनका इन्फ्लुएंस इस शहर पे बहुत ज़्यादा पड़ा, तभी करके आज ये शहर भी काफ़ी ज़्यादा ओपन है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेचर रखता है। और उसी वजह से यहाँ के लोग जो फ्रेंच का जो आर्किटेक्चर है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको इन्होंने निकाल के नहीं फेंका है। हालांकि लोग सताए बहुत गए थे फ्रेंच रूल से, लेकिन इनको काफ़ी चीज़ें फ्रेंच ने सिखाई भी हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लोग अपने फ्रेंच आर्किटेक्चर को, अपने फ्रेंच पास्ट को संभाल के भी रखते हैं। बाकी इन ट्रैम्स को यूज़ करने के लिए हर ट्रैम स्टेशन के ऊपर एक बूथ बना हुआ होता है, मतलब ओपन में ही ये ट्रैम स्टेशन होते हैं, कोई इनके लिए सिक्योरिटी वाली एंट्री नहीं होती। उसी के साथ एक बूथ बना होता है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। स्टेशन के नाम यहाँ पे अरेबिक में और फ्रेंच में दोनों लिखे होते हैं, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। फिर चाहे आप ट्रैम यूज़ कर रहे हो या बसेस यूज़ कर रहे हो, बसेस का नेटवर्क भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, जो इनकी लोकल बसेस हैं। हालांकि उनमें ट्रैवल करना है टूरिस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गूगल मैप पे भी आपको बसेस वगैरह के बारे में या ट्रैम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। साथ में शेयर्ड टैक्सी भी यहाँ पे चलती हैं, लेकिन उसमें भी ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गूगल मैप पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और लोग इंग्लिश कम समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पेड टैक्सी सर्विसेज होती हैं, जैसे अपने यहाँ पे ऊबर चलती है, ओला चलती है। यहाँ पे एक यासिर नाम की एक टैक्सी ऐप है, और एक और ऐप है जिसका नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। वो दोनों ऐप चलती हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे आप
टैक्सी ही बुक कर सकते हो। पेमेंट यहाँ पे हमेशा कैश में ही होती है, क्योंकि भाई पूरे अल्जीरिया में ये कैश ड्रिवन इकोनॉमी है। यहाँ पे कार्ड वगैरह बहुत ही कम चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में भी दिखाया है, यहाँ पे करेंसी के अलग अलग रेट होते हैं। एक नॉर्मल रेट होता है बैंक का रेट, और एक ब्लैक मार्केट का होता है। तो अगर कार्ड से पेमेंट करेंगे तो सिस्टम चल नहीं पाता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ही कैश में ही ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो गाइज़ मेरे पीछे ओरान का और साथ ही पूरे इस देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है। इस मोन्यूमेंट का नाम है 1 नवंबर। अजीब सा नाम है, डेट का नाम है, लेकिन ये डेट अल्जीरियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ पे लास्ट कॉलोनाइज़र थे वो फ्रेंच थे। तो उनके खिलाफ 1954 1 नवंबर को जो एक अल्जीरिया का एक नेशनल फ्रंट था, जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड थे, उन्होंने इस तारीख को फ्रेंच के खिलाफ अपना दावा बोल दिया था। जो पहली लड़ाई हुई थी, जो पहला उन्होंने अटैक किया था, वो इसी टाइम पे किया था। तो यहीं से ही मार्क हुई थी अल्जीरिया की इंडिपेंडेंस। वहाँ की जद्दोजहद यहीं से इसी डेट से शुरुआत हुई थी। तो उसी की यादगारी में ये मोन्यूमेंट बनाया गया है 1 नवंबर। आज इस 1 नवंबर मोन्यूमेंट में एक कोई मेडिकल का कैंप लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग यहाँ पे मेडिकल के कैंप्स लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मोस्टली आपको जो मेडिकल सेक्टर में काम करती हुई दिखेंगी वो लड़कियाँ दिखेंगी। आप जितने भी कैबिन देखोगे, जितने भी ये टेंट लगे हुए हैं, सब में मोस्टली आपको लड़कियां ही मिलेंगी। शहर में मेरी कुछ लोकल लोगों से भी बात हुई जो कि लड़कियां थी, और वो सभी लड़कियां मोस्टली उनमें 95% ऑफ लड़कियां वो सब मेडिकल सेक्टर में ही काम करती थी। ये देश और स्पेशली ये शहर काफ़ी मतलब फ्रीडम देता है लड़कियों को अपना प्रोफेशन चूज़ करने के लिए। इसी की वजह से अल्जीरिया में और स्पेशली इस शहर में लड़कियाँ ज़्यादातर बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स में काम करती हैं। आपको बहुत सारी लॉयर, बहुत सारी डॉक्टर और इवन आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में भी काफ़ी बार आपको लड़कियां काम करती हुई मिल जाएंगी। ओरान के होल टाउन में आपको हज़ारों ऐसी गलियां और सड़कें मिलेंगी जहां का आर्किटेक्चर वैसे तो बिल्कुल फ्रेंच स्टाइल का है, लेकिन ये इतना पुराना और सारी बिल्डिंगें ऐसी टूटी गंदी मिट्टी मिट्टी हो रखी, एसी सब में लगा हुआ होगा। ऐसा लगता है कि हम 400 साल पीछे चले गए हों। जो ओरिजिनल फ्रेंच जैसी सिटी होती हैं वैसे उससे 300-400 साल हम पीछे चले गए हों। तो अभी ये बिल्डिंग भी देख लो, सबका आर्किटेक्चर वैसा ही है और इन सब बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। साथ ही में आपको इन बिल्डिंग्स में ना काफ़ी ऐसे मॉडर्न चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे ये पुरानी बिल्डिंग में ये बिलियर्ड वगैरह का क्लब बना हुआ है, पूल वगैरह खेलने के लिए। तो यहाँ के लोग इन सब चीज़ों में भी मतलब एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्लोज्ड मेंटेलिटी के हैं। अभी मैं आपको ये बिलियर्ड वाला जो जगह दिखा रहा था, इसको रिकॉर्ड करते करते आप वीडियो में देखोगे कि एक कपल आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने वीडियो ख़त्म किया ये कपल मेरे पास आया, स्पेशली लड़का मेरे पास आया। थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया इनिशियली, कह रहा मैन ओके वुमेन नो। तो उसका कहने का मतलब था कि लड़कों की आप फ़ोटो चलो हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन लड़कियों की फ़ोटो आप नहीं ले सकते। फिर उस भाई ने मेरा पूरा, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई आपकी लड़की की वीडियो नहीं ले रहा था, मैं बिल्डिंग की वीडियो ले रहा था, ये बिलियर्ड्स वाला क्लब दिखा रहा था। फिर उस भाई ने पूरी वीडियो देखी और उसमें देखा कि मेरा फोकस उस लड़की पे नहीं था। तब वो कह रहा सॉरी भाई, ओके आप ले सकते हो वीडियो। तो यहाँ पे ऐसे सीन आपको अक्सर मिल जाएंगे। तो ये भाई सड़क की साइड में ही एक बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे किसी ज़माने में डिस्को होता था। देखो लिखा भी हुआ है डिस्को मागरेब। और बिल्डिंग भी देखो भाई कितनी पुरानी टाइप की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे काफ़ी बार आपको लोकल्स भी दिखेंगे फ़ोटो खिंचवाते हुए। तो अभी मैं एक रेस्टोरेंट पे जाने लगा हूँ जहाँ पे इन्होंने टाकोस का बोर्ड लगाया हुआ है। ज़रा अंदर चल के देखते हैं। जी यहाँ पे देखो भाई काफ़ी टाइप के टाकोस मिलते हैं। लिखा हुआ है टाको सिंपलेस, टाको ग्रातीनी, नोस सैंडविच, मतलब ये हो गया सैंडविच। और बाकी काफ़ी अलग अलग टाइप की प्लेट्स होती हैं जिसमें आप चिकन और ये सब चीज़ें ले सकते हो। मेरा मन है टाकोस खाने का, टाकोस ट्राई करते हैं। कुछ इस टाइप का रेस्टोरेंट है भाई, अंदर सीटिंग बनी हुई है इसकी। ठीक है, इधर भी है, पीछे की साइड भी काफ़ी सीटिंग बनी हुई है। और बाकी यहाँ पे भी इन्होंने कुछ मेन्यू रखे हुए हैं। ठीक है, इस पर भी रेट वगैरह लिखा हुआ है। तो 500 का है टाकोस। एक ही टाको होता है, मतलब बड़ा, काफ़ी बड़ा आता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और 500 का रेट है इसका। बाकी देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग रेट भी लिखे हुए हैं। और 500 का हो गया मतलब लगभग 150 रुपये के आसपास का। बाकी मैंने चिकन वाला बोला है, पोले फ्रेंच में चिकन को बोलते हैं, तो चिकन वाला ऑर्डर किया, देखते हैं कैसा आता है। तो भाई ये आ गया है हमारा चिकन वाला टाको, तो ऑर्डर किया था मैंने। तो देखो इस टाइप का है। और बाकी ये शहर इतना एडवांस है, इतना ओपन माइंडेड है कि यहाँ पे मुझे पहली बार इस पूरे देश में घूमते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, पहली बार ऐसी जगह मिली, ऐसा रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे लड़कियाँ बिना कोई इनकी नॉर्मल ड्रेस डाले, बिना कोई हिजाब डाले यहाँ पे सर्विसिंग कर रही थी। तो ये बहुत ही अलग बात और बहुत ही ओपन माइंडेड चीज़ है। तो अभी मैं इस फोर्ट में जाने वाला हूँ, जिस फोर्ट का नाम है फोर्ट दे सेंटा क्रूज़। और इसके लिए यहाँ से मुझे केबल कार लेनी है। केबल कार दिख रही है आपको, और ये यहाँ की एंट्रेंस है जहाँ से मुझे केबल कार मिलेगी। ये देखो भाई यहाँ पे इतनी पुरानी गाड़ी खड़ी है, ये 85 मॉडल की गाड़ी है और अभी भी यूज़ में है।
यहाँ पे गेट पे ही एक तो ये बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने प्राइस टैग भी लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे ना कई सारे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, सीसाला और ये और वो, तो मुझे पता नहीं है अभी कहाँ जाना है। बाकी रेट यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। अभी रिटर्न जर्नी का भी दिखा रहा है यहाँ पे, ये टूर लिखा हुआ है शायद रिटर्न जर्नी का, तो अंदर जाके ज़रा पता करते हैं। तो अभी मैं ज़रा इस शहर के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे जाने वाला हूँ, जहाँ से आपको मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा और वहीं जाके मैं आपको एक अच्छे से स्टोरी बताऊंगा। पहले हम ज़रा ऊपर, ये देख लो भाई, ये टिकट मिली है 100 यहाँ की करेंसी की टिकट आई है आने जाने की, और ये मेरी केबल कार आ गई है। जो लिफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं ना भाई साहब बहुत सही थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई कहाँ से हो, मतलब मैं समझ गया कि यही पूछ रहे हैं। मैं कहा हिंदी, क्योंकि इंडियन को यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। तो उसके बाद कुछ और भी लोग आने लगे थे, लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया। उसने देख लिया कि मैं थोड़ा वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, तो और वैसे भी अकेला बंदा थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग कैमरे के आगे बिल्कुल नहीं आते भाई। वो बंदा खुद भी नहीं आना चाहता था कैमरे के आगे, मतलब वैसे फ्रेंडली मिलेंगे आपको यहाँ पे लोग, लेकिन कैमरे के आगे नहीं। और ये एक और देखो कितनी सही लग रही है यार, ये देखो भाई, और यहाँ से पूरा बढ़िया नज़ारा आता है आपको ओरान शहर का। और हम जा रहे हैं इस फोर्ट पे, इस फोर्ट का नाम है फोर्ट दे सांता क्रूज। ये देख लो भाई, नीचे यहाँ का कब्रिस्तान है, तो भाई बहुत सारी कब्रें पूरे पहाड़ के ऊपर लगा रखी हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई कब्रिस्तान ऐसे। और अभी मेरे पीछे की तरफ एक यहाँ पे स्टेशन आ रहा है, तो जिस स्टेशन पे मैंने जाना है उसके बीच में एक और स्टेशन बना हुआ है केबल कार का। तो कुछ लोगों के जिनकी यहाँ तक की टिकट है वो यहाँ उतरते हैं, ठीक है, और बाकी लोग आगे जाते हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। बाकी मैंने जो जहाँ तक टिकट ली है मुझे लग रहा है कि वहीं तक ली है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इशारा कर दिया था मैं ऊपर सांता क्रूज जाना है, तो अब देखते हैं, शायद मुझे टिकट यही दी हो। आई होप मुझे टिकट ऊपर की ये मिली हो, यहाँ ना उतार के फेंक दें मुझे। तो भाई ये अब हम पहुँचने वाले हैं फोर्ट दे सांता क्रूज। ऊपर अल्जीरिया का इतना बड़ा झंडा लगा हुआ है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने काफ़ी वीडियोस में बताया कि अल्जीरिया को कॉलोनाइज़ किया गया था काफ़ी बड़ी बड़ी ताकतों के साथ। तो उनमें से जो सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था वो थे यहाँ पे स्पेनिश, और उन्हीं स्पेनिश ने ही ये फोर्ट बनाया था जिसका नाम है फोर्ट दे सांता क्रूज। सांता क्रूज क्रिश्चियनिटी का जो होली क्रॉस होता है उसको सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे जब स्पेनिश रूल यहाँ पे था 15th सेंचुरी से लगभग 17th सेंचुरी तक, उसके बाद यहाँ पे ओटोमन एम्पायर ने कब्ज़ा किया, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच लोगों ने कब्ज़ा किया। लेकिन इन तीनों एम्पायर के टाइम पे इस फोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। इसको यूज़ किया जाता था एज अ मिलिट्री बेस, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे पूरा ओरान शहर दिखाई देता है और पीछे पूरा यहाँ पे मेडिटेरियन सी भी दिखाई देता है। तो इन सब जगहों को पे अपना कंट्रोल जमाने के लिए इस फोर्ट का होना एज अ डिफेंसिव, एज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ही ज़रूरी था। तो इसको हमेशा से मेंटेन रखा गया। अभी ज़रा मैं ओरान की सूक, यहाँ पे मार्केट को, बाज़ार को सूक बोला जाता है, तो यहाँ की सूक देखने जा रहा हूँ। यहाँ के मैं ओल्ड टाउन में पहुँचा हूँ, ठीक है। ज़रा यहाँ की आपको बढ़िया सी मार्केट दिखाते हैं। अल्जीरिया के लोग ना फुटबॉल के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, तो यहाँ पे आपको अक्सर तौलिए, हर चीज़, हर कपड़े ऐसे फुटबॉल रिलेटेड मिलेंगे। ये भाई यहाँ का ट्रेडिशनल बाज़ार है, पूरा अफड़ा तफड़ी मची हुई है। देखो भाई यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह बहुत सब चीज़ें बिक रही हैं, फ्रूट, सब्जियाँ, ठीक है। खजूर यहाँ बहुत अलग अलग टाइप के बिकते हैं। ये देखो यहाँ पे अंगूर वगैरह, ये फ्रूट हालांकि बहुत सड़े हुए हैं, लेकिन फ्रूट के यहाँ पे रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली केले। लगभग 100-150 रुपये का आपको एक केला मिलेगा। यहाँ पे ऑलिव्स बहुत खाए जाते हैं, तो आपको देखो बहुत ही अलग अलग टाइप की वैरायटी मिलेगी ऑलिव्स की। ग्रीन ऑलिव, रेड ब्लैक ऑलिव, पिंक ऑलिव, पर्पल ऑलिव, भाई बहुत ही अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑलिव्स, और इनका अचार बना के खाया जाता है। बाकी यहाँ पे ना आपको काफ़ी ऐसे अलग अलग इंडियन टाइप के आपको पराठे भी मिलेंगे। जैसे देखो ये किस चीज़ के पराठे होते हैं, ये भी इसी टाइप का ही होता है, भाई भी बना रहे हैं। नेम सेमची, हाँ। और ये आपको देखो यहाँ पे स्प्रिंग रोल मिलेंगे, भाई यहाँ पे अभी ये फ्रेश बना रहे हैं, बिल्कुल सही। और इधर भी यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत चलते हैं। सोपे, हाँ, हैमी, हाँ हाँ, हाँ, bien, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने अभी ये पराठा टाइप से होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मिस कर रहा था अपने पराठे, तो ये लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग होती है,
ठीक है। वेजिटेरियन चीज़ों की स्टफिंग की होती है अंदर, पर टेस्ट में सही लगता है। मैंने पहले भी ट्राई किया है, लेकिन इसमें मैदा ज़्यादा यूज़ किया होता है, तो बिल्कुल अपने पराठों वाली फील तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही। बाकी इनके रेट बहुत सस्ता होता है। ये आइटम लगभग यहाँ के 30 की होगी, तो मतलब इंडिया में हमारे इधर 10 या 15 रुपये के आसपास आपको मैक्सिमम एक ये पीस मिल जाएगा। बाकी ये ना इनकी एक लोकल ड्रिंक होती है, इसका नाम है स्लिम। काफ़ी पॉपुलर है पूरे अल्जीरिया में, आपको हर जगह पे मिल जाएगी। एक भाई ये पिज़्ज़ा का स्लाइस भी दिया है, काफ़ी बड़ा स्लाइस हो जाता है मतलब, और चीज़ भी इस पर ठीक ठाक लगा हुआ होता है, तो बात बन जाती है एक में ही। जहाँ एक तरफ भाई छोटी मोटी मार्केट होती है गरीब वाली, वैसे यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया मार्केट भी मिल जाएगी। जैसे ये आपको स्ट्रीट दिख रही है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी दुकानें मिलेंगी, खूब अच्छे ब्रांड्स मिलेंगे। तो दोनों साइड है इस शहर की, यहाँ पे दोनों आपको मार्केट देखने को मिल जाएंगी। तो अभी ना मैं ज़रा ओरान के ट्रेन स्टेशन की तरफ आया हूँ। बड़ा ही क्लासिक यहाँ पे पुराने स्टाइल में इनका ये ट्रेन स्टेशन बना हुआ है, बिल्कुल ही क्लासिक लगता है भाई ये। तो मैं ट्रेन स्टेशन पे आया था अभी, क्योंकि मैं हूँ वेस्ट ऑफ अल्जीरिया में और मेरा प्लान है यहाँ से जाने का ईस्ट ऑफ अल्जीरिया। तो मुझे यहाँ पे ट्रेन का नेटवर्क बहुत ही कम होता है, तो मुझे पास करना पड़ेगा अल्जीयर, जो कि कैपिटल सिटी है, और वहाँ तक यहाँ से ट्रेन जाती है। तो मैं ट्रेन का टाइम पता करने आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क था। थोड़ा बहुत मुझे पता लग पाया है, बाकी मैं कल आके फिर देखूँगा। तो गाइस अभी मैं हूँ ओरान के पोर्ट पे। ये पोर्ट जो कि इनकी हिस्ट्री, इनके प्रेजेंट और इनके फ्यूचर को पूरा कंट्रोल करता है, इनके पास्ट को ऐसे, क्योंकि भाई यहाँ पे जितने भी कॉलोनाइज़र आए वो सब मोस्टली इसी ओरान के पोर्ट के थ्रू आए थे, यहीं से ही लूटने समुद्र के रास्ते आया करते थे। प्रेजेंट के लिए ये, क्योंकि यही पोर्ट है जो इनका मेन कमर्शियल हब है, क्योंकि अल्जीरिया की पूरी इकोनॉमी ऑयल ड्रिवन है और ऑयल का मोस्टली एक्सपोर्ट इसी पोर्ट से होता है। और फ्यूचर के लिए इसलिए, क्योंकि भाई यहाँ अगर किसी देश ने तरक्की करनी है, अल्जीरिया ने तरक्की करनी है, तो उसको मोस्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ही उनकी तरक्की होगी। तो यही पोर्ट इनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तभी आप देखोगे तो यहाँ पोर्ट पे बहुत ही तगड़ा बना रखा है। यहाँ इस साइड पे इनका कमर्शियल पोर्ट है, जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ होता है। इसके उस साइड पे पैसेंजर पोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी पैसेंजर बोट्स आती हैं, फ्रांस से, स्पेन से, यूरोप से मेनली आती हैं। और बाकी यहाँ इसके आसपास का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखोगे तो आपको बहुत सही दिखेगा। बाकी इस साइड पे यहाँ का पूरा शहर बना हुआ है, जो ओरान शहर मैंने आपको अभी तक दिखाया। ओ भाई ये क्या कूल बनते हैं, देखो गाड़ी पे, सड़क के ऊपर मेन चलती फिरती सड़क है बिल्कुल ये पोर्ट के यहाँ पे, और इसके ऊपर देखो ये क्या ले आए भाई, पूरी 4x4 वाली बग्गी, पबजी वाली बग्गी लेके यहाँ पे आ गए, और फुल शोर करती है ये। और भाई फुल शोर मचा रखा है, पूरे रुक के तार रखे हैं इन्होंने कि भाई शोर हो जाए। पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है, पता नहीं इनको कुछ बोलेगा कि नहीं, मुझे लगता तो नहीं है कुछ पुलिस वाला बोलेगा इनको ना, देखो इनको जाने दिया, बस हमारे को रोकते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। देखो यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ों के नाम अरेबिक में लिखे ही होते हैं, जैसे ये यहाँ पे फ्रेंच में भी लिखे होते हैं। जैसे देखो पैटिस्ट्री मतलब पेस्ट्री शॉप, कन्फेक्शनरी इट मीन्स कॉफ़ी शॉप, कन्फेक्शनरी शॉप। यहाँ पे ना ये देखो एक ट्रैवल एजेंट की दुकान बनी हुई है, नाम रख दिया फार्मूला 1, और बाकी यहाँ पे टिकट वगैरह बुकिंग होती है फ़्लाइट्स की और क्रूज़ शिप की। नाम सही है ना। बाकी पूरी कंट्री अल्जीरिया में ना आपको कोई बड़े ब्रांड जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज़ और इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये कंट्री सैंक्शनड है, बट यहाँ का जो वर्किंग मॉडल है वो काफ़ी अलग है। यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको बाहरी कंपनी ने कोई यहाँ पे आके काम करना है तो उसमें 51% स्टेक लोकल का होना चाहिए। तो इसी वजह से बड़ी ब्रांड यहाँ पे आके काम नहीं करती हैं। साथ ही में अल्जीरिया का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये एक इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, कोई उधार नहीं है, ना ये किसी से उधार लेते हैं ना ही उधार देते हैं। पूरी इनकी इकोनॉमी ऑयल से ही पूरी हो जाती है।